हेलो मेरे प्यारे भाइयों। कैसे ट्वेल्थ का तैयारी आप लोग का चल रहा है? आज बहुत ही शानदार सेशन लेकर के आए हैं डिटर्मिनेंट का वन शॉट, जिसमें क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन लाया गया है, जो एग्जामिनेशन के दृष्टि से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय व्यतीत किए हुए, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, तो समय ज़्यादा ना व्यतीत करते हुए बस काम वाला बात हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए बाबू, और चालू कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन थ्योरी वगैरह जो भी है, ऑलरेडी वीडियो में डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं थ्योरी। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसमें पहले जीरो लेवल से चल रहे हैं, सभी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। सभी विद्यार्थी पैसेंस रखेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको आसान वाला ऑलरेडी क्लियर रहता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जिनको डिफिकल्ट वाला थोड़ा लेट से आएगा, तो बारी बारी से सबका आएगा। का पैसेंस आप रखोगे। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जी। देखिए इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, और एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। याद रखेंगे बाबू, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते किसको है? वैसा डिटर्मिनेंट जिसमें दो रो हो और दो कॉलम हो। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि रो क्या होता है? जानते हैं रो के बारे में? हम लोग को दो लाइंस पढ़ना है, एक रो के बारे में पढ़ना है और एक कॉलम के बारे में पढ़ना है। याद रखेंगे, पड़ा हुआ लाइन को, जो सूता हुआ लाइन है पृथ्वी पर पड़ा हुआ लाइन को, यहाँ स्पेशल डिटर्मिनेंट में नाम पड़ा रो, जिसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। एक लाइन पढ़ने के लिए है कॉलम, जो पृथ्वी पर 90 डिग्री बनाता है, तब ऐसे वाले लाइन को कहा गया कॉलम। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इसका क्यों पड़ा? ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, और ऑर्डर कहलाता है रो गुना कॉलम। रो गुना कॉलम। किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर ऑर्डर बताना रहेगा तो आप बताओगे फर्स्ट रो होता है, सेकंड कॉलम होता है। इसमें सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ही इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें रो के संख्या कितना था? दो। और कॉलम के संख्या कितना था? दो। चूंकि अभी हम जस्ट बताएं कि पड़ा हुआ लाइन को रो कहा गया और खड़ा लाइन को क्या कहा गया? कॉलम कहा गया। जैसे जी मान लिया जाए, आपका दे दिया ए बी सी डी। आप बताओ इसमें पड़ा हुआ लाइन के संख्या कितना है? दो। तो या चूंकि ये पहला है, पहला रो है, तो इसका नाम R1 कह सकते हैं। चूंकि ये दूसरा रो है तो इसका नाम R2 कह सकते हैं। बताओ इसमें खड़ा लाइन के संख्या कितना है? तो चूंकि पहला कॉलम है तो C1, इसका नाम C2। तो इसका बताइए, इसमें रो के संख्या दो और कॉलम के संख्या भी दो, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का नाम पड़ा बउआ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। हालांकि हम लोग को ये जानना महत्वपूर्ण ना है कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते किसको है। डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आंसर पूछा जाएगा सेकेंड ऑर्डर का। अगर ऐसा दे दे और कहा जाएगा कि आप आंसर बताओ, तो एक लाइन याद रखोगे, स्पेशली इसका नाम प्राइमरी डायगोनल कहते हैं, प्राथमिक विकर्ण, और इसको कहा गया सेकेंडरी डायगोनल। डिटर्मिनेंट के अंदर इसका नाम कहा गया प्राइमरी डायगोनल और इसका कहा गया सेकेंडरी डायगोनल। तो एक लाइन इसका आंसर होता है बउआ प्राइमरी डायगोनल का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी इनटू, माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट।
यही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा, यानी AC माइनस BD। जैसे इसी में आप देखो, चलिए जैसे इसी में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बउआ 2 4 -5 -1। क्या इसका आंसर बताया जा सकता है? सेकेंड ऑर्डर है तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। प्राइमरी का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी का प्रोडक्ट। प्राइमरी करोगे तो 2 में -1 से मल्टीप्लाई होगा -2। फार्मूला होता है माइनस सेकेंडरी का प्रोडक्ट। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ 4 और यहाँ का -5, तो हो जाएगा माइनस में 20। बताओ -2 जी, माइनस माइनस प्लस। बताइए जोड़ घटाव कीजिएगा तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा? 18। ये बेहद आसान है। जैसे आपको बोर्ड में पूछ देगा ऐसा टाइप का, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। क्या बनाया जा सकता है? एक लाइन सेकेंड ऑर्डर है और सेकेंड ऑर्डर का एक लाइन आंसर बताया गया, प्राइमरी का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी का प्रोडक्ट। जब आप प्राइमरी करोगे तो साइन और साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला का होता है बउआ माइनस। बताओ ये जब सेकेंडरी का प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ वाला माइनस और यहाँ कुछ ना का साइन मतलब प्लस। प्लस माइनस माइनस कॉस कॉस मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस। हम लोग जानते हैं क्लास 10 से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो ये सब ऐसा टाइप का रहेगा, सेकेंड ऑर्डर तो बनाया जा सकता है। और इसमें एग्जामिनेशन में देखिए इस टाइप का पूछेगा, एक्स 8 एक्स, या एक्स ना दे करके यहाँ यहाँ दे देगा 1, यहाँ दे देगा एक्स बउआ, और इसका मान बता देगा 0। तो इसका क्या वैल्यू निकाला जा सकता है? तो एक लाइन प्राइमरी का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी। प्राइमरी करोगे तो एक्स और एक्स गुना होके एक्स स्क्वायर, माइनस सेकेंडरी करोगे तो 8 में 1 से तो 8 बराबर कितना है? 0। एक्स का मान क्या निकाला जा सकता है? बताओ एक्स स्क्वायर -8 तो उधर जाके +8। पढ़े हैं क्लास 10 से कि स्क्वायर से रूट जैसे ही चढ़ाया जाता है तो क्या प्लस माइनस देते हैं? प्लस माइनस उतार दिया। क्या 8 का नाम 2√2 लिखा जा सकता है? तो इस प्रकार से ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा हुआ है बउआ। तो उम्मीद करते हैं कि पहला सेकंड ऑर्डर सभी को क्लियर हुआ होगा। सेकंड ऑर्डर का किसी भी तरह का प्रश्न रहे तो बनाया जा सकता है। और इसमें देखिए, और जैसे इसमें देखिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर का इस प्रकार से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मान निकालो। जबकि इक्वेशन आपका कुछ ऐसा दे देगा, एक्स 5 वाई -5। इसका वैल्यू मान लिया जाए 6 दे दिया है। एक और इक्वेशन दे दिया है जी ऐसा ही सेकेंड ऑर्डर का, यहाँ दे दिया है 2x, यहाँ दे दिया है -1, यहाँ दे दिया है y और यहाँ दे दिया है मान लिया +1, और इसका वैल्यू 0 के बराबर बता दिया है। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। ये कहेगा कि एक्स और वाई का मान निकालो। तो क्या एक्स और वाई का मान निकाला जा सकता है? बताइए, एक्स और वाई मान निकालने के लिए हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं कि एक्स और वाई मान निकालने के लिए हम लोग को 2 इक्वेशन चाहिए। टोटल कितना इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन तो निकाला जा सकता है एक्स और वाई में। अभी जस्ट हमने बताया कि सेकेंड ऑर्डर का आंसर होता है प्राइमरी का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी का प्रोडक्ट। प्राइमरी करोगे तो -5x, माइनस सेकेंडरी करोगे तो 5y। इसका वैल्यू किसके बराबर है? 6 के बराबर। और इसी में देखिए जैसे
इसी में देखिए जी, जैसे मान लिया जाए प्राइमरी करोगे तो 2x, सेकेंडरी करोगे तो -y, और फार्मूला वाला माइनस 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 प्लस, इसका मान 0 के बराबर। तो बताइए एक्स वाई में एक इक्वेशन, एक्स वाई में एक इक्वेशन, क्या ये दोनों को सोल्व किया जा सकता है? सोल्व करके आपका फाइंड आउट हो जाएगा एक्स और क्या वाई। ये भी बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार से सेकेंड ऑर्डर दिया जाएगा तो आप बना सकते हैं। अब चलिए देखिए, इसी में हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑर्डर उम्मीद करते हैं कि सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो हम लोग को दिक्कत करता है मेनली रूप से, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दे, सेकंड ऑर्डर सभी को क्लियर है। एक इसमें जी कहा है कि एक्स का मान निकालिए, सेकंड ऑर्डर ही लिख रहे हैं। 2 4 5 1, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2x 4 6 और x। क्या बनाया जा सकता है? प्राइमरी माइनस सेकेंडरी। प्राइमरी बताओ करोगे तो 2, सेकेंडरी करोगे तो 20, प्राइमरी करोगे तो 2x² और सेकेंडरी करोगे तो 24। इधर उधर करके क्या x का मान निकाला जा सकता? ये भी बनाने लायक है। और इसी में हम लोग सेकेंड ऑर्डर अगर किसी भी प्रकार से पूछेगा तो आप बना सकते हैं। जैसे जी 3x x1, और दे दिया है 3 2 4 1। ये दे करके कह रहा है एक्स का मान निकालिए। क्या निकाला जा सकता है? प्राइमरी करोगे तो 3, सेकेंडरी करोगे तो x²। और इसमें देखिए प्राइमरी करेंगे तो 3 और सेकेंडरी करेंगे तो 8। यानी इसका मतलब 3 से 3 कट रहा है, यानी -x² का मान -8। माइनस से माइनस कैंसिल किया, एक्स का मान बताया जा सकता। तो किसी भी प्रकार से सेकेंड ऑर्डर आपका रहेगा तो आप उसका आंसर बता सकते हैं बाबू। और इसी में देखिए, चलिए सेकंड ऑर्डर हम लोग को क्लियर है। अब हम लोग सीखते हैं जो एग्जाम में पूछता है थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं पहले किसको है? नाम ही से पता लग रहा है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, यानी जिसमें 3 रो हो, 3 कॉलम हो। अभी जस्ट हमने बताया, पड़ा हुआ लाइन का नाम स्पेशल रो रखा गया, पड़ा लाइन का नाम रखा गया कॉलम। रो को जनरली आर से और कॉलम को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में अंदर वाले सदस्य को जनरली ए आई जे से दिखाया जाता है। ए है डिटर्मिनेंट का साइन, जहाँ आई बताता है बउआ रो को और जे बताता है कॉलम। आई बताता है रो को और जे बताता है कॉलम को। तो इसमें देखिए, तो अगर हम लोग को थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तैयार करना रहे, देखिए थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तैयार करना रहे, तैयार किया जा सकता है। या इस एलिमेंट का नाम है 1 1 बोला जा सकता है। इसका नाम है 1 1 ही क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए पहला रो में है और पहला नंबर रो को बताता है, दूसरा नंबर कॉलम को बताता है। तो इसका नाम है 1 2 कह सकते हैं। देखिए पहला रो है लेकिन कॉलम कौन सा है? दूसरा। इसका नाम है 1 3 का नाम हुआ दूसरा रो के पहला कॉलम, दूसरा रो के दूसरा कॉलम, दूसरा रो के तीसरा कॉलम, तीसरा रो के पहला कॉलम, तीसरा रो के दूसरा कॉलम, तीसरा रो के तीसरा कॉलम। बताओ इसमें पड़ा हुआ लाइन के संख्या कितना है बउआ? 3। और खड़ा लाइन के संख्या 3। पड़ा हुआ लाइन को रो कहते हैं, चूंकि पहला लाइन है। R1, R2, R3, T1, T2, T3। तो बताओ इसका अगर ऑर्डर बताना रहे, ऑर्डर बताओगे 3 रो और 3 कॉलम, यानी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ये है। मेनली रूप से हम लोग को थर्ड ऑर्डर एग्जामिनेशन में आता है, तो जानते हैं कि थर्ड ऑर्डर का न्यूमेरिकल आंसर कैसे निकालते हैं। तो थर्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक लाइन सीखिए, के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे जो जो दिक्कत रहेगा। इसमें देखिए
देखिए जी, जैसे मान लिया जाए थर्ड ऑर्डर का एक कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है एक 3 - 1 -2 0 0 -1 3 - 5 0। याद रखेंगे बउआ, थर्ड ऑर्डर को बनाने का 6 ऑप्शन होता है, R1 या R2 या R3 या C1 C2 या C3। आपको पास इसको बनाने का 6 ऑप्शन होता है थर्ड ऑर्डर का। अभी जस्ट हमने बताया सेकेंड ऑर्डर का आंसर सिखा चुके हैं, प्राइमरी माइनस सेकेंडरी। सोचिए जरा जी, ये बताइए थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, अगर इसको किसी प्रकार से सेकेंड ऑर्डर में अगर तोड़ लें तो क्या सेकेंड ऑर्डर बनाने आता है? तो याद रखेंगे थर्ड ऑर्डर से सेकेंड ऑर्डर में बदलने का आपके पास 6 ऑप्शन, चाहे R1 R2 या R3 या C1 C2 या C3। तो इसको बनाने के पहले याद रखेंगे थर्ड ऑर्डर में प्रत्येक स्थान का एक स्पेशल साइन होता है, जिसको चिह्न परिपाटी कहते हैं, साइन स्कीम कहते हैं। याद रखा जा सकता है बउआ, प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, पहले प्लस तो उसके बाद माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या ऐसे याद रख सकते हो डायगोनल वाला प्लस प्लस, बाकी सारा माइनस। क्लियर है? इसी प्रकार से याद रखिए, आपको थर्ड ऑर्डर से अगर बदलना है, इसको एक्सपेंड करना है, तोड़ना है, तो थर्ड ऑर्डर को तोड़ने के लिए साइन महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप तोड़ना इसको संभव नहीं है। तो इसके लिए बउआ देखिए हम लोग उपाय लगाते हैं, इसको कोई एक से एक्सपेंड करके हम दिखाते हैं तो थर्ड ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही थर्ड ऑर्डर क्लियर होगा तो प्रॉपर्टीज हो 5 पढ़ना, प्रॉपर्टीज क्लियर कर लेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए उम्मीद करेंगे कि इस क्लास में जो जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन हम बता करके इसको ख़त्म करेंगे, बाकी जो आपसे आसान है वो बिल्कुल बनेगा। देखिए इसमें जैसे जी एक लिखा जाता है बाबू, तुम आराम से समझो। मान लिया जाए R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग का मतलब होता है विस्तार, एक्सपेंडिंग एलोंग, इसके एलोंग R1 के एलोंग। 6 ऑप्शन है, किसी एक से आप बनाओ। ध्यान से समझिए कैसे एक्सपेंड करते हैं। क्या आप लोग को R1 पता लग रहा है? तो ये है R1। R1 का पहला सदस्य क्या है? 3। ध्यान से समझेंगे, R1 से विस्तार कर रहे हैं तो R1 का पहला सदस्य उतारते हैं, लेकिन यहाँ का साइन ध्यान में रखते हुए इनटू में ये जिस रो, देखिए पहले रो में ना 3 पढ़ रहा, और ये जिस कॉलम में पढ़ता है मन ही मन ढक देते हैं। तो जब ये ढकोगे ये वाला और ये वाला, तो यही ना 4 बचेगा। क्या ये ना लग रहा सेकेंड ऑर्डर जैसा जी? बताइए सेकेंड ऑर्डर में 0 -1 -5 0। R1 से एक्सपेंड कर रहा था, बताओ R1 का पहला सदस्य 3 उतारे, बताओ दूसरा सदस्य कितना है? -1। यहाँ -1 उतारेंगे, होता है फार्मूला में प्लस, प्लस उतारेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस उतारेंगे, -1। लेकिन यहाँ का साइन बताओ क्या होता है? माइनस। तो बताओ यहाँ वाला -1, इस साइनमा उतारेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एक उतारेंगे बउआ, एक माइनस एक, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक उतारे जिस रो, ये वाला रो में और ये वाला कॉलम में पड़ रहा, मन ही मन ढकेंगे, ढकिएगा तो बचेगा क्या? बचेगा ये 4, एक तो 0 -1 3 0। है स्टेप क्लियर? बताइए जी, फार्मूला तो होता है प्लस, बताइए R1 से एक्सपेंड कर रहा, R1 का तीसरा सदस्य क्या है? -2। यहाँ का साइन क्या होता है? प्लस। बताओ प्लस माइनस -2।
रो कॉलम जिस कॉलम में पड़ता है बउआ, मन ही मन ढाक दो, तो क्या बचा? 0 0 3 -5। इसको उम्मीद करते हैं कि सोल्व आप कर सकते हैं। फिर पढ़े हैं प्राइमरी माइनस सेकेंडरी। बताओ, प्राइमरी इनटू है तो देखिए ब्रैकेट दिए हैं, प्राइमरी कीजिएगा तो 0, सेकेंडरी कीजिएगा तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो बताइए पाँचे ना रह जाएगा जी। बताइए 1, प्राइमरी कीजिएगा तो 0, सेकेंडरी कीजिएगा तो हो जाएगा क्या? यहाँ वाला माइनस और फार्मूला वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्राइमरी करोगे तो सेकेंडरी करोगे 0, यानी ओवरऑल आंसर निकाला जा सकता है -5 गुना तो -15। तो ये वाला कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। ये वाला पूरा बताइए, 0 0, फाइनल आंसर बताइए कितना हो जाएगा? -12। लेकिन बउआ इस प्रश्न में बनाने का कई ऑप्शन हो सकता है। R1 से एक्सपेंड किया, R2 से, R3 से, C1 C2 C, 6 में किसी से बनाओ सबसे आंसर सेम। लेकिन एक VVI बात बोल रहे हैं, ये ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, जिसमें ज्यादा जीरो रहे उसी से आप एक्सपेंड करो, ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। क्योंकि ज्यादा जीरो वाला, ए वाला सदस्य उतारोगे एलिमेंट तो जीरो बना लेगा, ये भी जीरो बना लेगा, तो केवल कैलकुलेशन एक ही से ना करना पड़ेगा। इसके लिए R1 R2 R3 C1 C2 6 ऑप्शन तो है, लेकिन वो वाला आप सेलेक्ट करोगे जिसमें आपका ज्यादा जीरो है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे इसको हम दिखा देते हैं कि -12 ही आएगा C2 से एक्सपेंड करके। देखिए जी, इसमें क्वेश्चन फिर से इसको रिपीट करते हैं दोबारा, है क्लियर? पास में है? हाँ हाँ हाँ, कर दीजिए, कर दीजिए। देखिए इसमें है जी, देख है जी, 5 -1 -2 0 0 -1, क्या है जी? 3 है, 5 है और 0 है। तो ज़्यादा जीरो किस में नज़र आ रहा है? तो कहिएगा और दैट, तो एक्सपेंड ऑफ करो, पेंडिंग माने विस्तार कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इसके अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग R2 जिससे एक्सपेंड करते हैं उसका पहला सदस्य उतारते हैं, यहाँ का साइन देते हुए। यहाँ का सबको क्लियर है कि यहाँ का साइन बताओ क्या होता है? माइनस होता है। कि जीरो न्यूट्रल नंबर है, माइनस लगाओ अथवा ना लगाओ कोई फर्क ना पड़ता है। तो बताओ, जीरो जिस रो कॉलम में पड़ता है ढकेंगे, जीरो इंटू में है तो पूरा ना जीरो बना लेगा, ये भी जीरो बना लेगा, यानी केवल कैलकुलेशन इसका -1 उतारेंगे, लेकिन यहाँ का साइन माइनस था, माइनस माइनस प्लस, जिस रो कॉलम में पड़ता है ढाको, ये ढकेंगे, ई वाला रो में पड़ रहा, ई वाला कॉलम में, तो बताओ क्या बचा? 5 -1 और बचा जी 3, बचा -5। कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। स्टेप है क्लियर? है ना बचा जी? हाँ। देखिए इसमें ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, प्राइमरी माइनस सेकेंडरी, -25, सेकेंडरी करोगे तो +3, यानी फाइनल आंसर देखिए तो कितना आ जाएगा? है क्लियर? तो कितना हो जाएगा? -20। -22 ना आया था कहीं, लेकिन आएगा वही। ये क्लियर है सेकंड ऑर्डर? ये हम लोग आगे, सेकंड ऑर्डर क्लियर हो गया, थर्ड ऑर्डर क्लियर हो गया। पढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन लेकर के चलते हैं थर्ड ऑर्डर। देखिए थर्ड ऑर्डर वाला में बनाने के लिए तो क्वेश्चन देखिए दिक्कत करता है, जा करके थ्योरी देख लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बताया हुआ है। देखिए इसमें 8 नंबर से चालू करते हैं। 8 नंबर से देखिए बउआ चालू करते हैं के लिए। 7 65 3 8 5 है जी,
5 9 6 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। एक्सपेंड कर दीजिए, आ जाएगा। या देखिए प्रॉपर्टीज हम लोग पांचवा प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं कि रो में चेंज करते हैं रो के सहायता से, कॉलम में चेंज करते हैं कॉलम के सहायता से। कि जब आप लगाओगे रो में चेंज करते हैं रो के सहायता से और कॉलम में चेंज करते हैं कॉलम के सहायता से। इसको बनाने के दौरान जी ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टीज में बताओ, अगर C2 में चेंज करो, C2 में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना से मल्टीप्लाई, और 1 को ला के जोड़ दो। बताओ जी, वीवीआई बात एकदम एज ए रीजनिंग है। बताइए C2 में चेंज हो रहा है, जिसमें चेंज हो रहा है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर मेंटेन करने के लिए भागा में देना होता। बताओ C2 यही है। C2 में कितना से मल्टीप्लाई हुआ है, 9 से, 63। इसको लाके जोड़ा जा रहा है, C1 तो सामने जुटेगा तो 63 और 2 65। इसमें 8 से गुना करो तो 8 सत्ते 56, सॉरी 9 से 9 है ना, 9 8 72 और 3 75। C2 में चेंज हो रहा है। बताओ इसमें 81 और 5 जुटेगा था 86 और 2 65 76 80। बाकी में कोई बदलाव हम लोग नहीं किए हैं। अब भी आई बात बहुआ। प्रॉपर्टीज नंबर 4, कोई दो रो कोई दो रो या कोई दो कॉलम, देखिए एक कॉलम और एक कॉलम देखने में सेम, रट लीजिए। डिटर्मिनेंट का बिना बनाए आंसर कितना होता है, यानी इसका फाइनल आंसर कितना होगा। उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। और इसमें देखिए प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन, जैसे इसमें जी एक क्वेश्चन है टू प्रूफ, सिद्ध करो। धारबोर्ड वाला सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, A माइनस B माइनस C, B माइनस A है जी, B माइनस C, A माइनस B और -C। एक कॉन्सेप्ट है बउआ, इसको प्रूफ करके जीरो लाना। तो ऐसा करते हैं, जो प्रूफ करके इसको जीरो लाना है तो हम LHS ले करके चलते हैं। जब LHS आप ले करके चलोगे तो लिख दोगे बनाने के दौरान, करने के दौरान LHS लेके चलो जी। देखिए जीरो कैसे लाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज नंबर डिटर्मिनेंट का 5 वाला यूज होता है। ये दुलारुआ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले कुछ भी दिमाग अगर आपको ना काम करते रहे तो ये कॉन्सेप्ट है, R1 में चेंज करना, R1 में R2 और R3 को ले जाके देना। एक और कॉन्सेप्ट है, अगर ये फेल होते रहे तो C1 प्लस C2 प्लस C3। ये दोनों दुलरुआ क्लियर है, तो ये दिमाग लगाओगे मैक्सिमम इससे आपका प्रश्न बनेगा। तो इसमें देखिए तो इसको बनाइएगा जी। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये है C1, ये है C2, ये है C3, है क्लियर। ये R1 में भी चेंज कीजिएगा, R1 प्लस R2 R3 तो भी बनेगा, तो वही से चेंज कर देते हैं। ऐसा करते हैं, R1 में चेंजिंग, R1 में R2 R3 को ले जाके जोड़ दो। देखिए ये कहलाता है R1, ये R2 और ये R3। R1 में चेंज हो रहा है, R2 और R3 को ले जाके दोनों को जोड़ रहे हैं तो सामने सामने जुटता है जी। जब आप जोड़ोगे जी, ध्यान दीजिए, ये दोनों जब जुटेगा इसमें तो बढ़िया से देखिए, A प्लस में और A माइनस में तो कट जाएगा, B प्लस में B माइनस में C भी कट जाएगा, तो यहाँ जीरो। ये दोनों इसमें जुटेगा तो बताओ जीरो, ये दोनों जुटेगा इसमें तो जीरो। बाकी में नो चेंज उतार देना है। अब बताइए, अभी जस्ट बताएं थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हमने बताया कि किससे एक्सपेंड कीजिए, तो जिसमें ज्यादा जीरो रहे उसी से एक्सपेंड किया जाता है। तो बताइए ज्यादा जीरो किस में है, R1 में।
तो बताइए R1 में इसमें एक्सपेंड करने का भी जरूरत है, सारा एलिमेंट है 0 0 0। पहला सदस्य उतारिएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, यानी इसका फाइनल आंसर कितना बहुआ 0। RHS प्रूफ। आंसर निकालना रहेगा तो आंसर लिखोगे, और प्रूफ निकालना रहेगा तो लिख दीजिएगा RHS प्रूफ्ड। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। चलिए और इसमें देखिए, क्वेश्चन जी, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 17 प्रूफ करना है। प्रूफ जो करना है उसका LHS। देखिए LHS में क्या है, 1 है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, 1 है, एक्स है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, 1 है। VVI बहुत समझाने जा रहे हैं, देखिए इसमें ध्यान से सुनेंगे, याद रखेंगे बाबू। अगर किसी डिटर्मिनेंट में हम लोग को प्रूफ करके लाना है जी 1 - x³ का होल स्क्वायर लाना है। अगर किसी डिटर्मिनेंट में 1 1 ना है तो पहले 1 1 बनाने का प्रयास कर। 1 1 बनाने के लिए आपको यही दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, जनरली ज्यादातर समानता, R1 में चेंजिंग R1 + R2 + R3, या C1 में चेंजिंग C1 + C2 + C3। ये बुद्धि आप लगाओगे। जैसे ही अगर ए वाला लगाने से 1 1 नहीं है तो 1 1 बनाने के लिए ऐसा दिमाग लगाते हैं, कोई रो या कोई कॉलम अगर सेम हो जाता है तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही आप कॉमन बनाओगे, निकालोगे तो 1 1 बच जाएगा। तो इसके लिए देखिए, इसमें जब उपाय लगाएंगे जी तो देखिए दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। प्रूफ करके 1 - x³ का होल स्क्वायर टाइप का लाना है। तो देखिए इसको बनाने के दौरान देखिए इसमें आप ऐसा करो, R1 में चेंजिंग R1 + R2 + R3 कर दो। देखिए जब ये करोगे, R1 ए है, R2 ए है, R3 है, तो ये दोनों आके यहाँ जुट जाएगा बउआ, तो यहाँ सदस्य हो जाएगा 1 + x² + x। क्लियर है? ये दोनों जब जुटेगा इसमें तो देखो तो क्या हो जाएगा, x 1 x²। ये दोनों जाके जुटेगा इसमें बउआ, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² x + 1। बाकी में कोई बदलाव नहीं तो उतार दो, x² 1 x x x² और 1। अब बताइए बढ़िया से देखिए, R1 में क्या ये तीनों सदस्य, तीनों का तीनों एलिमेंट सेम है? तो बताइए R1 से बताओ बउआ कॉमन कितना, तो इसको सजा के लिख देते हैं 1 + x + x² कॉमन है तीनों से। जैसे ही ये तीनों से कॉमन जब लोगे तो यहाँ बन जाएगा 1 1 1, और बाकी बचा x² 1 x x x² 1। ध्यान से देखिए, 1 1 के बाद कॉन्सेप्ट होता है बनाने का, 0 बनाते हैं। तो बताइए तो 0 बनाने के लिए, ए वाला 0 बनाने के लिए सदस्य को घटा दीजिए। तो बताइए ये वाला का नाम है C1 और एक का नाम है C2, तो C1 में चेंजिंग C1 - C2। बताइए यहाँ 0 बनाने के लिए C2 में चेंजिंग C2 - C3। तो ऐसा करने के लिए आप लिखो C1 में बदलाव कर रहे हैं जी C1 - C2, और C2 में बदलाव कर रहे हैं C2 - C3। तो जब आप करोगे ऐसा तो बाहर का जो सदस्य है कॉमन वाला 1 + x + x² उतारेंगे। यहाँ देखे तो क्या हो जाएगा, जब ये घटेगा तो माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। ये जब घटाओगे तो हो जाएगा x² - 1। ये जब घटाओगे तो हो जाएगा x - x²। बताइए C2 है और ये C3 है, C3 को ला के घटाया गया तो सामने सामने घटाओ 0। ये घटाओगे तो 1 - x, ये घटाओगे तो x² - 1। क्या C3 में कोई बदलाव हुआ है? नहीं, तो उतार दो 1 x 1। अब बताइए जी, जिसमें ज्यादा 0 रहे तो किस में ज्यादा 0 है, R1 में। तो R1 से एक्सपेंड कर दो, तो लिखो अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंड करो। ए वाला उतार दीजिए 1 + x + x²। बताइए जी, ये जीरो बना लेगा, किसी केवल यही सदस्य ना उतारिएगा, यहाँ का साइन प्लस होता है, रो कॉलम ढको।
तो रो कॉलम ढकोगे तो ए वाला रो ए वाला कॉलम में पड़ा ढक दिए, तो ये 4 से 10 बचा, उतार दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन। उम्मीद करते हैं कि आगे कैलकुलेशन हो जाएगा। वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग सेकेंड ऑर्डर का पढ़े हैं, प्राइमरी माइनस सेकेंडरी, तो प्राइमरी माइनस सेकेंडरी करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये गिनना होगा जी, तो वन माइनस एक्स का मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। ये कैलकुलेशन को बढ़ा दीजिएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा वन माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आपको 5 नंबर में एग्जामिनेशन में डिटर्मिनेंट से मिल सकता है। और जैसे क्वेश्चन यहाँ का दिखाते हैं बउआ, जैसे क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 18 में उठ लेते हैं। 18 का क्वेश्चन है, नाम तो डेल्टा दे दिया है, बाकी उससे कोई मतलब है नहीं। देखिए डेल्टा का मान दिया 1 1 1, ABC, ये बहुत आसान है, BC है, CA है, AB है। एक तो उपाय बउआ कि जीरो बनाना, 1 1 रहता है तो कॉन्सेप्ट है जीरो बनाते हैं। बताओ यहाँ जीरो तब बनेगा ना जब ये R1 है, R2 है, R1 में चेंजिंग R1 माइनस R2। ये जीरो बनाने के लिए इसका नाम है R2 और इसका R3, इसको ले जाके इसमें घटा दो, जीरो बन जाएगा। और जिसमें ज्यादा जीरो रहे उसी से आप एक्सपेंड कर दो। क्या है क्लियर? दूसरा उपाय देखिए, इसको और आसानी से बना सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि R1 में चेंजिंग R1 में गुना कर दो आप A से, R2 में गुना कर दो B से, R2 में चेंजिंग हो रहा R2 में B से, एंड R3 में चेंजिंग करो, R3 में गुना कर दो C से। तो जब ये गुना करोगे तो देखिए कैसा हो जाएगा। देखिए VVI बात, जिसमें चेंज होता है अगर उसमें कुछ से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो बाहर मेंटेन करने के लिए देना होता, तो 1/A 1/B 1/C दे दिए। बताओ R1 में कितना से मल्टीप्लाई किया गया है? A से, तो क्या हो जाएगा जी A, इसमें इंटू होगा तो A स्क्वायर, इसमें इंटू होगा तो ABC। बताओ R2 में B से करेंगे तो B, बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे सजा करके तो ABC। बताओ इसमें C से गुना करोगे तो C स्क्वायर ABC। बताओ क्या कुछ कॉमन हो रहा है? बताओ कॉमन कितना जी? कॉमन आपका हो रहा है बउआ, देखो कोई अगर रो या कोई कॉलम देखने में सेम रहेगा, कुछ अगर सेम सेम आ जाएगा तो याद रखेंगे C3 से बाहर कितना ABC, तो निकालिएगा तो ABC, A स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1, ABC से ABC कैंसिल, एक क्वेश्चन बन गया। इसको बनाने आता है, बनाने के लिए बउआ जीरो बनाने आता है तो जीरो बनना जाएगा। बताओ जीरो बनाने के लिए आप यहाँ एक जीरो बनेगा तो इसको ला के घटाना पड़ेगा, तो इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, लिख दो। R1 में चेंजिंग R1 माइनस R2 एंड R2 में चेंजिंग R2 माइनस R3। आगे उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा, ये बना लीजिएगा, ये हो जाना चाहिए। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा इतना बताने से। मेन कॉन्सेप्ट धरना है, एक और कॉन्सेप्ट धर लिए, क्वेश्चन कितना भी चेंज करके दे तो आपसे बनेगा। XYZ और दिया हुआ है जी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है एक्स क्यू, वाई क्यू और जेड क्यू। देखिए इसमें ध्यान से इसको पहले देखिए, 1 1 तो है नहीं, 1 1 बनाने के लिए लग रहा है ना कि R1 से कुछ कॉमन निकाला जा सकता, तो R1 से x, R2 से कॉमन y और R3 से कॉमन z। तो बताओ कॉमन लेने के बाद बचेगा यहाँ क्या 1, एक्स स्क्वायर में से x निकाल लिया है तो एक्स क्यू में से x निकाल लिए हैं तो एक्स स्क्वायर। यहाँ बताओ बचेगा 1 वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्या बउआ 1 जेड स्क्वायर। अब आगे 1 1 के बाद बनाने आता है, बताइए 1 1 के बाद कैसे बनाते हैं? 1 1 के बाद जीरो बनाते हैं, और जीरो बनाने के लिए ई वाला R1 ई वाला R2 इसको ले जाकर घटा दो। तो बताइए चेंजिंग R1 में चेंजिंग
R1 माइनस R2 एंड R2 में चेंजिंग R2 माइनस R3। तो जब ये आप करोगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा रिजल्टिंग एक्स वाई जेड। बताइए, ये माइनस होगा तो जीरो, ये माइनस होगा सामने तो एक्स माइनस वाई, ये माइनस होगा बउआ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बताओ, ये माइनस करोगे तो जीरो, वाई माइनस जेड, एक माइनस करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बताइए, वन जेड जेड स्क्वायर, ये बन गया। अब आगे दिमाग लगाएगा कि सर जीरो तो बन ही गया, ज्यादा जीरो है, अभी वो बताएं कि ज्यादा जीरो रहता उसी से एक्सपेंड करते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन उसके पहले अगर इससे एक्सपेंड आप कर दोगे तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर कोई रो या कोई कॉलम से सेम रहे तो कॉमन निकाला जाता है। तो देखिए, कॉमन ना लग रहा है कि R1 से कुछ निकाला जा सकता। बताओ, जीरो के इंटू में एक्स माइनस वाई दे देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ये यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, यहाँ भी एक्स माइनस वाई है। यहाँ बढ़िया से देखिए एक्स माइनस वाई है, और है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का दो ब्रैकेट, एगो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बताओ, एक ब्रैकेट यहाँ एक्स माइनस वाई, तो यहाँ भी उपस्थित एक्स माइनस वाई, यहाँ भी उपस्थित एक्स माइनस वाई, और जीरो में भी एक्स माइनस वाई। बताओ, R1 से कितना कॉमन बहुआ? R1 से कितना कॉमन? R1 से कॉमन आपका हो जाएगा कितना, एक्स माइनस वाई। बताओ, R2 से भी कॉमन वाई माइनस जेड। लेकिन क्या R3 से कॉमन कुछ होगा? नहीं होगा। बताइए, क्या उतार देंगे? हम लोग उतार देंगे, आप लोग बचा क्या, जीरो। यहाँ एक्स माइनस वाई निकाल लिए तो वन, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाला ब्रैकेट निकाले हैं तो प्लस वाला बच गया। क्या है क्लियर? यहाँ जीरो जी, वाई माइनस जेड निकल गया तो एक जी, माइनस वाला निकल गया तो वाई प्लस जेड बचा, बाकी उतार दो वन जेड जेड स्क्वायर। उम्मीद करते हैं बहुत छोटा डिटर्मिनेंट के अंदर नजर आ रहा। अब इसको एक्सपेंड कर दो, आसानी से हो जाएगा। तो लिखिए एक्सपेंडिंग, जिसमें ज़्यादा जीरो रहे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो C1 से एक्सपेंड करोगे तो केवल इसी सदस्य का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी बाहर जो डिटर्मिनेंट का है उतारो। बताइए जी, इसका कीजिएगा एक्सपेंड। बताइए, ए जीरो तो ए वाला सदस्य जब उतारोगे वन, और जिस रो जिस कॉलम में पड़ता है ढक देते हैं, तो यही ना चार बचा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। बचा वन बचा, एक्स प्लस वाई बचा, वन बचा और वाई प्लस जेड बचा। इसी को सोल्व कर दीजिए। तो एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वन से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं। सेकेंड ऑर्डर का आंसर जानते हो, प्राइमरी का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी। प्राइमरी करोगे तो वाई प्लस जेड, और माइनस सेकेंडरी करोगे तो माइनस दोनों में गुना होगा, माइनस एक्स माइनस वाई। है क्लियर? तो एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। क्या यहाँ कुछ काट रहा है? वाई से वाई काट रहा है जी। तो बताओ बचा क्या, जेड माइनस एक्स। से आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका 5 नंबर में पूछेगा। उम्मीद करते हैं कि डिटर्मिनेंट हम जितना बताएं उतना क्लियर होगा। और इसी में देखिए एक आध दो और दिखा देते हैं। और बाकी यही सब कॉन्सेप्ट से है, इसका PDF डाल देंगे, सारा उसमें बन जाएगा जो कॉन्सेप्ट बताया गया। जैसे इसमें जी एक क्वेश्चन है, देखिए 5 मार्क्स में पूछा हुआ है। इतना बता रहे हैं, सारा का सारा पूछा हुआ है और कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। एक डिटर्मिनेंट के अंदर दे दिया है कुछ ऐसा, A B C A² B² C², और आपका दिया है AQ BQ C²। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन हम बताएं हैं। देखिए, दोनों का दोनों पूछा हुआ है। जैसे ए बताएं, अभी जस्ट केवल नाम चेंज था, एक्स वाई जेड केवल था, यहाँ था बाबू X² Y² Z², और यहाँ था आपका क्या, XQ YQ और ZQ। हम सिमिलर बने। ये भी 5 नंबर में पूछा हुआ, तो ये सब क्लियर रहना चाहिए। और इसमें देखिए एक और दो ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से हम लोग देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से।
जो बेहद आसान है। जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं जी, ऑब्जेक्टिव का पूछा हुआ है, 5 नंबर वाला क्लियर हुआ होगा, 2 नंबर में जो भी आएगा 5 नंबर, जनरली 5 नंबर वाला क्लियर रहना चाहिए। देखिए एक ऐसा है, x+3 है, 5 है, 7 है, 3 है, x+5 है, 7 है, 3 है, 5 है, x+7 है, इसका वैल्यू 0 के बराबर। ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव का पूछा हुआ क्वेश्चन है, x का मान पूछ रहा है 0, -15। ऑप्शन बी है जी a बराबर 0, सॉरी x का मान है आपका, x का मान बताया हुआ है जी 0, 15। ऑप्शन सी में है जी x का मान 0, 7। ऑप्शन डी में है जी x का मान है 0, 4। ध्यान दीजिए क्या बनाया जा सकता है। एक तो पहला उपाय एक्सपेंड कर दो, तो जब आप एक्सपेंड करोगे तो इक्वेशन बन जाएगा, और इक्वेशन बनेगा तो x का आपका आंसर आ जाएगा, पहला उपाय। दूसरा उपाय, एक निंजा ट्रिक बताते हैं हम, ट्रिक एक लाइन में हम तुरंत आंसर, ऑब्जेक्टिव के नजरिए से। ध्यान से देखिए, डायगोनल वाला, डायगोनल वाला में केवल और केवल कांस्टेंट जोड़ लो। कांस्टेंट जोड़ने के बाद बताइए कांस्टेंट कौन कौन है, 7, 5, 3, तो 7, 5, 12 और 3, 15। कांस्टेंट जोड़ करके और उसका रेसिप्रोक साइन उलट दो, अपोजिट साइन कर दो। प्लस में आएगा तो माइनस में, माइनस में आएगा तो प्लस में। तो देखिए 7, 5, 12 और 3, 15 आया है +15, तो आंसर बताना है -15। एकदम ही ट्रिक। देखिए -15 वाला कौन ऑप्शन, ए। क्या है क्लियर, एकदम स्टेप ही क्लियर रहना चाहिए। जैसे बउआ एक आध और क्वेश्चन इस पर लिख देते हैं, 1 + a 1 1 1 1 + a 1 1 1 1 + a। देखिए, और इसका वैल्यू 0 के बराबर बता दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है a का मान -3 होगा। ऑप्शन बी है a का मान 0 होगा। ऑप्शन सी है जी a का मान 1 होगा। डी में आपका गिवन है, दिया हुआ है a का मान 3 होगा। देखिए इसमें चेक कर सकते हैं। जब भी ऐसा रहे तो आप टाइम पास बिल्कुल मत कीजिए, है क्लियर। खासकर ऑब्जेक्टिव में डायगोनल वाला, डायगोनल वाला केवल एलिमेंट जोड़ दो, एकदम ही ट्रिक है। तो डायगोनल वाला जब जोड़ोगे तो एक कांस्टेंट वाला, एक एक एक, कितना आया 3, साइन उलट के बता दो -3। देखिए ऑप्शन है -3, क्लियर रहना चाहिए। चलिए जी, देखिए इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, 1 1 1 XYZ x² y²z²। उम्मीद करते हैं बन जाएगा, नाम क्लियर रहना चाहिए इसको। हालांकि तो ऑब्जेक्टिव ही डिजर्व ना करता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, बन जाएगा। देखिए इसका दम आसानी से पहले 0 बना लो, तो 0 बनाने के लिए 5 नंबर में भी ऐसा टाइप का पूछ सकता है। तो ये बताइए 0 बनाने के लिए चेंज करो, R1 में चेंजिंग R1 - R2, और यहाँ 0 बनाने के लिए ये वाला है R2 ये R3, तो R2 में चेंजिंग R2 - R3। जब आप चेंज करोगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये घटेगा तो 0, ए माइनस करोगे तो x - y, ए माइनस करोगे तो x² - y²। यहाँ घटाओगे तो 0, ए माइनस होगा y - z, ए माइनस करोगे y² - z²। यहाँ क्या बचा 1z z²। क्या है क्लियर। अब ध्यान से देखिए, एक तो उपाय 0 बन गया, एक्सपेंड कर दो, लेकिन उससे थोड़ा एक लाइन और सोचना है। अगर ना पता लगते रहे कि कॉमन कुछ होगा तब तो एक्सपेंड करो, लेकिन एक्सपेंड करने के पहले कुछ अगर कॉमन रहता है तो निकालते हैं, ताकि बिल्कुल आसान हो जाए। देखिए R1 से कॉमन हो रहा है कितना, x - y। तक कहिएगा सर 0 में कहा x - y, तो बताइए 0 में x - y अगर लिख देंगे, 0 के इंटू में x - y, तो कोई फर्क पड़ेगा जी, 0 ये ना रहेगा। तो यहाँ भी x - y है, यहाँ भी x - y है, और इसका 2 ब्रैकेट है, एगो प्लस एगो माइनस, तो माइनस वाला है, यानी x - y तीनों में है। तो बताओ x - y कॉमन, और 2 से बताओ कितना कॉमन, y - z कॉमन। तो बताओ आपका क्या बच गया यहाँ,
बच गया 0 1, यहाँ देखिए प्लस वाला x प्लस वाई बचा, यहाँ बचा 0, यहाँ 1, यहाँ y प्लस जेड बचा। आगे का देखो 1 जेड और जेड स्क्वायर। बताइए जिसमें ज़्यादा जीरो है उसे एक्सपेंड कर दीजिए। तो लिखिए जी एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो बताओ आपका हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। बताइए ये वाला जीरो बना लेगा, ये जीरो, तो इसका ये वाला सदस्य उतारिए, 1 उतारिए, जिस रो जिस कॉलम में पड़ता है ढाकिए। तो ये चारों नजर आएगा, सेकंड ऑर्डर 1 x प्लस वाई, 1 y प्लस जेड। क्या बनाया जा सकता है? तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, प्राइमरी माइनस सेकेंडरी, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, तो प्राइमरी करेंगे तो वाई प्लस जेड, और माइनस सेकेंडरी करेंगे तो दोनों से माइनस में गुना। बताइए क्या कुछ काट रहा है? वाई वाई काट रहा है। अभी ऐसा टाइप का आया था एकदम जस्ट एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ का बचा कितना? जेड माइनस एक्स। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। तो अगर इतना डिटर्मिनेंट में अगर आप कवर कर लीजिएगा बाबू, तो आपका 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में डिटर्मिनेंट से छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये वन शॉट पूरा डिटर्मिनेंट का दिखाया गया, और इससे बाहर आपका एक भी नहीं रहेगा। तो आप इसको शानदार तरीके से कंप्लीट वीडियो कीजिए, है क्लियर। और जो भी जिनका थ्योरी क्लियर नहीं है, तो पहले प्लेलिस्ट में डिटर्मिनेंट का थ्योरी डाला हुआ है, एक नज़र थ्योरी देख लीजिए, और ये वाला पूरा वीडियो देख लीजिए क्वेश्चन का, इसी पर प्रैक्टिस कीजिए। आपको इसको प्रैक्टिस करने के बाद एक भी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से नहीं छूटेगा। अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में वन शॉट मैट्रिक्स का लेकर के आएंगे। बेहद शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। 10 क्लास 8 क्लास डाला जाएगा वीडियो। उतना आप मैथ में अगर देख करके चले गए तो आपका बहुत बढ़िया 90 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं। और आप कॉन्सेप्ट से जी, ये नहीं कि चोरी डकैती करके, आप एकदम ईमानदारी से इसको बनाइएगा। तो पूरा ईमानदारी से वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठिएगा, वीडियो देख करके जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ना आज हम कुछ है अपने मन से मैथ में बना करके आए हैं। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं बाबू। इनसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।